ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4। तो पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 4। इस वाली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ पे अपने को 2 एंगल्स और 3 साइड गिवन रहेगी। पिछले वाली जो एक्सरसाइज थी वहाँ पे अपने को 3 एंगल्स और 2 साइड गिवन थी। क्लियर है? फिर थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस हो गए इस प्रकार से। तो लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 4 में रफ स्केच आप देख सकते हैं 4.19 फिगर में। जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है वो मैं यहाँ पे सारी लिख चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्या बनाया जाए? तो मैंने आपको पिछले वाली एक्सरसाइज में भी बताया था, ऐसी लाइन पिक कीजिए जिसके दोनों एंड पे जो एंगल्स हैं वो आपके पास अवेलेबल है। तो BC लाइन है जो कि 5 सेंटीमीटर की है और इसके दोनों एंड्स पे B और C ये दोनों एंगल्स मेरे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले BC बनाता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने BC लाइन बनाई और अब B के ऊपर मैं 105 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। तो आप क्लियरली देख सकते हैं 90 और 120 के बीच में ये जो लाइन जा रही है ये 105 है। एंगल्स बनाना अपन पिछली वाली एक्सरसाइज में और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में दोनों में बड़े डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप सबको एंगल बनाने में कोई इशू नहीं होगा। तो B से मैंने 105 डिग्री का एक एंगल बना दिया। अब C से मैं एंगल बनाऊंगा। C पे देखिए कौन सा एंगल है, 80। तो 80 डिग्री का एंगल मैं D से बनाऊंगा क्योंकि वो कंपास से बन नहीं सकता। रीज़न मैंने आपको बताया था, जो भी 15 के मल्टीपल्स हैं वो एंगल आप कंपास से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 एंड सो ऑन। तो 80 15 का मल्टीपल नहीं है तो इसको मैंने डायरेक्ट D से बना दिया। अब देखिए रफ स्केच में B से A 4 सेंटीमीटर अवे है और C से D 6.5 सेंटीमीटर अवे है। तो B से A मैंने 4 सेंटीमीटर अवे एक मार्क कर दिया और C से D मैंने 6.5 सेंटीमीटर अवे मार्क कर दिया। क्लियर है? यहाँ पे देखिए D, यहाँ पे देखिए A। अब बस मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है तो मैंने स्केल रखा और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से मेरा ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 पिक करते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट। तो राइट हैंड साइड में देखिए ब्लैक कलर से मैंने ऑलरेडी इसका रफ स्केच बना रखा है। इस रफ स्केच में देखेंगे आप ब्लैक वाले में तो आपको EA साइड मिलेगी जिसके दोनों E और A एंगल्स मेरे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं EA साइड बनाऊंगा जो कि है 5 सेंटीमीटर की। तो मैंने EA साइड बनाई 5 सेंटीमीटर की। अब E के ऊपर मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो कंपास पिक करते हैं। तो पहले मैं E और A पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। अब E पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो E पॉइंट पे एक सेमी सर्किल बनेगा सबसे पहले। तो लेट्स सी। तो E पॉइंट पे मैंने कंपास को रखा और एक सेमी सर्किल इस तरह से बना दिया। अब जब ये सेमी सर्किल बन चुका है तो कंपास को उठा के मैंने यहाँ पे रखा। अब इस सेमी सर्किल पे मैं फर्स्ट आर्क काटूंगा जो कि मेरी 60 डिग्री की होगी। तो यहीं पे मेरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे E से ये आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट जस्ट ज्वाइन करना है। तो देखिए मैं स्केल से ज्वाइन कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने स्केल रखा और E पॉइंट से एक लाइन खींच दी जो कि 60 डिग्री पे जा रही है। क्लियर है? अब A पॉइंट से मुझे 90 डिग्री की लाइन बनानी है। तो लेट्स सी। कंपास को उठाता हूँ और A पे रखता हूँ और एक सेमी सर्किल बना देता हूँ इस तरह से। अब देखिए सबसे पहले 60 डिग्री की आर्क काटता हूँ। सबसे पहले 60 डिग्री की आर्क काटी। अब कंपास को इस वाले आर्क पे रखा और अब 120 डिग्री की आर्क काटेंगे। तो अब मैंने 120 डिग्री की आर्क काटी। अब 60 और 120 डिग्री की आर्क को बाइसेक्ट करेंगे तो मेरे पास 90 डिग्री बन जाएगा। तो कंपास को वापस 60 पे रखता हूँ, थोड़ा सा और ओपन कर लेता हूँ और अब एक आर्क ऊपर की तरफ बनाता हूँ। तो ये मेरी एक आर्क हो गई। अब 120 डिग्री पे रखा और दूसरी आर्क बनाऊँगा तो ये मेरी दूसरी आर्क हो गई। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब मेरे को A से वो लाइन ज्वाइन करनी है बस। तो स्केल पिक करता हूँ और A से वो इंटरसेक्शन पॉइंट आर्क्स का ज्वाइन कर देता हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब मुझे E से D 4 सेंटीमीटर अवे गिवन है। तो कंपास को स्केल पे रखूँगा, इसको 4 सेंटीमीटर तक सेट करूँगा और E से एक 4 सेंटीमीटर अवे एक आर्क काट दूँगा। तो इस तरह से मैंने कंपास रखा और एक आर्क 4 सेंटीमीटर अवे यहाँ पे कट कर दी। अब A से R 4.5 है तो अब कंपास को 4.5 तक ओपन करूँगा। तो ये मैंने कंपास को 4.5 तक ओपन कर लिया। अब A पॉइंट पे रखते हैं और 4.5 सेंटीमीटर की आर्क काटते हैं। लेट्स सी, ये मेरी दूसरी आर्क हो गई। तो ये मेरे पास दोनों पॉइंट्स आ गए, कौन से? D एंड R। तो ये पॉइंट तो है मेरा पॉइंट D, ये पॉइंट है मेरा R। तो अब D और R को जस्ट मुझे ज्वाइन करना है। तो देखिए, तो स्केल को मैंने इस तरह से D और R पे रखा और D और R को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से मेरा एक क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। अब लेबलिंग कर देते हैं इस पर। देखिए ये 5 है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है,
ये 4 है और ये 4.5, DEAR। क्लियर है। अब देखिए सेकंड पार्ट पिक करते हैं। सेकंड पार्ट का भी मैंने रफ स्केच राइट हैंड साइड में रेड कलर से ऑलरेडी बना रखा है। तो रेड स्केच में आप देखेंगे RU साइड है जिसके दोनों साइड के एंगल्स, एंगल R और एंगल U मेरे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले वो साइड बनानी होती है जिसकी लेंथ और उसके साइड के दोनों एंगल्स आपको गिवन हो। तो सबसे पहले RU बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब इस 3 सेंटीमीटर की लाइन पे मैं मार्किंग कर देता हूँ R एंड U। अब R पॉइंट पे मुझे 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो लेट्स सी। देखिए R पॉइंट पे मैंने कंपास को रखा और एक इस तरह से सेमी सर्किल बना दिया। अब कंपास को मैंने इस वाले पॉइंट पे रखा। अब कंपास को मैंने इस पॉइंट पे रखा और एक 60 डिग्री की आर्क बनाऊंगा। अब इस पे रखूँगा और 120 डिग्री की आर्क बनाऊंगा। तो ये 120 डिग्री की आर्क हो गई। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लूँगा ज़्यादा और अब 60 और 120 को बाइसेक्ट करूँगा 90 के लिए। तो एक आर्क बनाई मैंने इस तरह से। अब कंपास को उठा के मैंने इस पे रखा दूसरी आर्क बनाने के लिए। तो ये दूसरी आर्क बन गई। तो मेरे पास 90 डिग्री के आ गया। तो 90 डिग्री के लिए एक डॉटेड लाइन बनाता हूँ सबसे पहले। तो इस तरह से R पॉइंट से मैं एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ। ये मेरी 90 डिग्री की लाइन हो गई। अब मैं 90 और 60 को बाइसेक्ट करूँगा तो मेरे पास 75 डिग्री बनेगा। तो कंपास को उठाता हूँ 90 पे रखता हूँ। क्लियर है। और चाहिए तो थोड़ा सा और ओपन कर लेता हूँ। मैं आर्क जितना दूर बनाना चाहूँ उतना दूर बना सकता हूँ। ठीक है। तो आर्क दूर होगी तो आपके मेन फिगर के अंदर कचरा नहीं फैलेगा, वरना बच्चे उधर ही एक ही जगह पे घिसड़ पिचड़ कर देते हैं और बहुत अनटाइडी लगता है वो। तो देखिए मैंने 90 पे रखा और एक आर्क इस तरह से बना ली बड़ी सारी। अब कंपास को उठा के मैंने 60 पे रख देता हूँ। अब दूसरी आर्क बनाऊँगा तो इस तरह से मैंने दूसरी आर्क भी बना ली। तो दोनों आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया मेरे पास। अब देखिए ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये मैंने R से 75 डिग्री की लाइन बना दी। अब नेक्स्ट U से मुझे 120 डिग्री की लाइन बनानी है। तो लेट्स सी। तो देखिए उस पॉइंट पे रखा और एक सेमी सर्कल इस तरह से बना दिया। अब कंपास को उठाया यहाँ पे रखा और 60 डिग्री की फर्स्ट आर्क काटी। ये फर्स्ट आर्क 60 डिग्री की हो गई। अब 60 डिग्री वाली पे लाइन पे रखा और 120 डिग्री की आर्क काटेंगे। तो ये 120 डिग्री की आर्क हो गई। तो 120 डिग्री की आर्क से U पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ। तो U पॉइंट पे स्केल रखा और एक 120 डिग्री की इस तरह से लाइन बना दी। अब देखिए R से T 3.5 है और U से E 4 है। तो अब स्केल पे कंपास रखते हैं और इसको 3.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेते हैं। तो ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया। तो R से T 3.5 है तो R पे रखिए और ब्लैक वाली लाइन पे एक आर्क बना दीजिए। तो ये आर्क हो गई 3.5 सेंटीमीटर। अब वापस इसको स्केल के ऊपर रखिए और इस बार इसको 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लीजिए। ये 4 सेंटीमीटर तक ओपन हो गया। अब U पे रखिए और एक आर्क बना दीजिए 4 सेंटीमीटर की। तो ये मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए। कौन से 2 पॉइंट्स? ये वाला पॉइंट तो है पॉइंट T, ये वाला पॉइंट है पॉइंट E। अब जस्ट मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो T और E को मैंने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट। अब लेबलिंग कर दीजिए। ये 3 है मेरा, ये 4 है मेरा, ये 3.5 है, ये वाला एंगल 75 है, ये वाला एंगल 120 डिग्री है। क्लियर है। तो इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। तो कंस्ट्रक्शन की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे टूल्स के ऊपर, जितना अच्छा आपका हाथ रहेगा उतना नीट एंड क्लीन आपका डायग्राम बनेगा। और फिर भी कहीं पे भी कुछ इशू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.